नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। मैं हूं कुंदन कुमार और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। जैसा कि आपको पता है कि नियमित तौर पर क्यूज कॉन्टेस्ट भी हम आयोजित करवाते हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन का, और यह भी अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये भी करंट अफेयर का ही एक हिस्सा है। और इसमें हम यह देखने का प्रयास करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि आपकी तैयारी किस दिशा की ओर जा रही है। तो आज इस सत्र का, यानी कि जो एंट्रेंस एग्जाम आप लोगों का होने वाला है 2020 में, उस सत्र का यह चौथा क्यूज कॉन्टेस्ट है। इससे पहले 3 क्यूज कॉन्टेस्ट का हम आयोजन करवा चुके हैं। तो हम आज के क्यूज कॉन्टेस्ट में आपसे प्रश्न पूछने की प्रक्रिया को प्रारंभ करें, उससे पहले सबसे पहले क्यूज कॉन्टेस्ट के जो नियम और शर्त है उसके बारे में हम आपसे बात कर ले। शर्त यही है कि आप नियमित रूप से करंट अफेयर बुलेटिन देखते होंगे, और नियम यही है कि जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है वो आपको याद होना चाहिए। आपको इधर उधर से बगले झांक कर आंसर नहीं लिखना है। आप वीडियो अपने मोबाइल में चालू कर लेंगे या जिस भी डिवाइस से देखते होंगे उसमें चालू कर लेंगे, क्वेश्चन सुनेंगे और उसको पेज पर 1 2 3 ऐसे करके लिख के उसका जवाब लिख करके और आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में ही लिखना है। और इस तरीके से आप उसके बाद जब ये प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है और कितने प्रश्न आपके गलत हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो हम लेकर आएंगे करंट अफेयर बुलेटिन का, जो नियमित वीडियो होता है, उसमें फिर हम उसमें क्या करेंगे कि आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन के चौथे क्यूज कॉन्टेस्ट में वो 10 प्रश्न कौन कौन से हैं जिसका जवाब आपको देना है। पहला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ये चीजें आपको पढ़ाई हुई है और हमने अपने करंट अफेयर के वीडियो में इसको पढ़ाया था, तो हमको पूरा विश्वास है कि आप इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ब्रिटेन के निम्न सदन का क्या नाम है? अब आपके ध्यान में आता होगा कि ब्रिटेन के निम्न सदन का क्या नाम है, और यह भी पढ़ाया हुआ है। ब्रिटेन के निम्न सदन मतलब वहां का जो लोअर हाउस है, उस लोअर हाउस का नाम बताना है। कहां के? तो ब्रिटेन के। तीसरा क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? और उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना कब की गई? और उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई? उसके बाद अगला क्वेश्चन है, RISAT 2BRI सैटेलाइट इसरो द्वारा कब प्रक्षेपित किया गया, यानी कि इसको कब लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। और अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत अमेरिका 2+2 संवाद का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? ध्यान से क्वेश्चन को सुनेंगे। भारत अमेरिका 2+2 संवाद का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया? और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है? देन सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान प्रदान की गई थी? आप अगर नियमित रूप से करंट अफेयर देखते होंगे तो आपको पता होगा कि हम सारे क्वेश्चन के बारे में आपको बता चुके हैं पहले ही। और सबसे अंतिम क्वेश्चन है इस क्यूज कॉन्टेस्ट का कि गोवा मुक्ति दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जितना भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सारे क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी होगी। और हम आपसे यह भी उम्मीद करते हैं कि आप जितने भी स्टूडेंट नियमित रूप पर डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन देखते हैं वो इस क्यूज कॉन्टेस्ट में जरूर प्रतिभाग करें, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी है, हो सके कि वो आपके इंटरेस्ट में भी आए। तो इसलिए आप इस क्यूज कॉन्टेस्ट में हिस्सा लें, अपनी तैयारी को परखें कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। और अब ज्यादा दिन समय शेष नहीं बचा है। दिसंबर का महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च और फिर अप्रैल या मई में आपका एंट्रेंस एग्जाम आयोजित किया जाएगा। तो आप CHS की तैयारी करते हो, UET की तैयारी करते हो या फिर PET की तैयारी करते हो, आप किसी भी एंट्रेंस की तैयारी क्यों ना करते हो, आपके लिए डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन, ये डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन की हम बात नहीं करेंगे।
करंट अफेयर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, जब आप परीक्षा में बैठेंगे वो तब आपको समझ में आएगा। सीएचएस में भी करंट अफेयर के 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूईटी में भी पूछे जाते हैं, और पीईटी का तो कहिए ही नहीं, क्योंकि पीईटी में खुद हमको बैठने का अनुभव प्राप्त हो चुका है। 2-3 एग्जाम में बैठे थे और उस एग्जाम में करंट अफेयर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए आप किसी भी स्ट्रीम की तैयारी करें, आप डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन हम प्रत्येक दिन लेकर आते हैं। ज्यादा समय का नहीं होता है, 10 से 15 मिनट का होता है। आप उसको नियमित रूप से देखिए, आपको बोझिल नहीं लगेगा, और आप एक बार कम से कम उसको देख कर देखिए, और वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही होता है, और जो भी एग्जाम में आने की संभावना होती है वही क्वेश्चन हम लेकर आते हैं डेली और नियमित रूप से लेकर आते हैं। तो आप अगर अभी तक करंट अफेयर का बुलेटिन देखना शुरू नहीं किए हैं तो आप देखना शुरू कर दें, और इस क्विज कॉन्टेस्ट की हम सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप बढ़ चढ़कर इस क्विज कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेंगे और आपकी जो तैयारी होगी आप और निखार लाएंगे। तो दोस्तों, आपको एक बार फिर से शुभकामनाएं। धन्यवाद।